आपका हमारी क्लास में। बच्चों, मैंने बताया था आपको ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को मैंने बहुत बेसिक से बताया कि ट्रायंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और फिर मैंने ट्रायंगल से रिलेटेड एरिया ऑफ ट्रायंगल को बताया। कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल पे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराया मैंने कुछ। उसके बाद फिर मैंने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स बताया एंड 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी यानी 5 क्राइटेरिया जो होता है उस पर मैंने सारे क्वेश्चन करवाए एक एक एग्जाम्पल्स पे। तो आपको ये सारे लिंक इस वीडियो में मिल जाएगी। अब आगे आते हैं हम द मिड पॉइंट थ्योरम पे। ये भी ट्रायंगल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द मिड पॉइंट थ्योरम। तो बच्चों आइए, हम पॉइंट थ्योरम क्या होता है। तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट मिड पॉइंट थ्योरम का। मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है बच्चे? मिड पॉइंट थ्योरम में एक ट्रायंगल होता है, यानी एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, ट्रायंगल एबीसी। तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, ट्रायंगल एबीसी। और मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि किसी दो साइड का हम मिड पॉइंट लेते हैं। लाइक दैट, एक मिड पॉइंट ए बी पे हमने ले लिया और एक मिड पॉइंट हमने ए सी पे ले लिया। तो किसी दो साइड का मिड पॉइंट लेते हैं और इन दोनों पॉइंट को आपस में जब मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। यानी जो मिड पॉइंट को मिलाने वाले जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है एंड थर्ड साइड के हाफ हो जाती है। यानी मिड पॉइंट अगर ए बी का हम मान लें डी और ए सी का मान लें अगर मिड पॉइंट ई, तो यहाँ पे जो डी लाइन है वो बी सी के पैरेलल हो जाती है एंड डी लाइन बी सी की हाफ हो जाती है। यानी इसका स्टेटमेंट अगर हम बताएं तो कैसे बताएंगे? तो कहेंगे अलाइन, यानी कहेंगे कि अलाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides, midpoint of any two sides of a triangle, any two sides of a triangle, the line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। ये रहा स्टेटमेंट। यानी क्या कहेंगे कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी लाइन सेगमेंट एबीसी, यानी लाइन सेगमेंट ट्रायंगल एबीसी का लाइन सेगमेंट एबी और एसी कोई दो साइड लेते हैं जिसका मिड पॉइंट ए बी का डी लेते हैं और ए सी का ई लेते हैं। और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं इस लाइन सेगमेंट डी को, तो ये लाइन सेगमेंट जो डी है वो बी सी का हाफ हो जाता है और डी बी सी के पैरेलल हो जाता है। तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसको हम प्रूफ करेंगे और बताएंगे प्रूफ करके कि एक्चुअल में हम क्या क्या गिवन। अच्छा देखते हैं इसमें इस स्टेटमेंट से हमको क्या गिवन दिखता है। तो इस स्टेटमेंट पे हमको गिवन क्या पॉइंट्स है, ये गिवन पॉइंट्स है कि मिड पॉइंट थ्योरम है तो मिड पॉइंट गिवन है। यानी हमें ये पता है कि ए बी का मिड पॉइंट डी लिया गया है और ए सी का मिड पॉइंट ई लिया गया है। हम ये प्रूफ करके बताएंगे कि ये डी लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल है और डी लाइन बी सी के हाफ है। यानी गिवन पॉइंट्स क्या क्या है? तो गिवन पॉइंट्स हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी, हमको ये गिवन पॉइंट क्या है कि ट्रायंगल एबीसी इज ए ट्रायंगल। हमको ये है एबीसी इज अ ट्रायंगल, कि एबीसी एक ट्रायंगल है जहां पे डी एंड ई क्या है? मिड पॉइंट्स हैं ए बी एंड ए सी के, वेयर डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। यानी जहां पे डी और ई मिड पॉइंट्स हैं ए बी एंड ए सी के, ये हमें गिवन पॉइंट्स है। यानी हमें बच्चे क्या प्रूफ करना है? तो टू प्रूफ हमें प्रूफ ये करना है कि डी पैरेलल टू बी सी, कि डी जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के, एंड डी इज
इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, यानी डी जो है बी सी का क्या है, हाफ है। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम प्रूफ करते हैं बच्चे। प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, बहुत थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, हमको ये करना होगा कि हमें क्या करना होगा कि एक जो साइड ए बी है, ए बी साइड के पैरेलल हमको एक साइड कंस्ट्रक्ट करनी होगी, जो कि साइड ये हो गई, ठीक है। ए बी साइड के पैरेलल हमको, साइड ए बी के पैरेलल हम पॉइंट सी से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड डी को फिर आगे हम प्रोग्रेस कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, और जहां पे ये मीट होती है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम एक पॉइंट मान लेते हैं एफ। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये इस ट्रायंगल के अपोजिटली एक ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। क्या किया मैंने, लाइन ए बी के पैरेलल पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ किया और डी को आगे प्रोग्रेस किया, और जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को मीट करती है उस पॉइंट को हमने एफ मान लिया। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो अब आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, तो बच्चे हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, तो कंस्ट्रक्शन यहां पे किया कि थ्रू पॉइंट सी, क्या लिखा कि थ्रू सी, थ्रू पॉइंट सी, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन सी एफ पैरेलल टू बी डी। मतलब हमने क्या, एक लाइन सेगमेंट सी एफ पैरेलल टू ए बी हमने ड्रॉ किया। तो क्या लिखा, थ्रू सी या थ्रू पॉइंट सी, थ्रू पॉइंट सी ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी। सी एफ को ए बी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया है एंड एक्सटेंड डी टू एफ। तो क्या लिखा, एंड एक्सटेंड हमने क्या किया, एक्सटेंड किया डी को कहां तक, एफ तक। तो एक्सटेंड डीई टू एफ। मैंने क्या किया कि एक सी एफ पैरेलल टू ए बी ड्रॉ किया एंड डी को एक्सटेंड किया पॉइंट एफ तक। अब हम लिखते हैं प्रूफ। तो बच्चे हमें क्या करना होगा प्रूफ में, अब हमें प्रूफ ये करना है कि अब हमको यहां पे दिखता है दो ट्रायंगल दिख रहा है, इन दो ट्रायंगल्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके हम ये दिखा देंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर हो तो दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल हो जाएंगी अगर तो फिर ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, और पैरेललोग्राम बन जाएगा तो हम पैरेलल वाली कंडीशन भी दिखा देंगे और हाफ वाला कंडीशन भी दिखा देंगे। तो फिर हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो फिर कैसे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी और सी एफ दो पैरेलल लाइन हो चुकी हैं और इसी लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन फॉर्म हो रही है जो कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कनेक्ट कर रही है। तो हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी एफ, लिखते हैं सिंस ए बी पैरेलल टू सी एफ, जो सी एफ के पैरेलल है, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, AC is transversal. Since AB parallel to CF and AC is transversal. Now in triangle, अब कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूफ करने का तरीका बता दिया है, वही सिचुएशन हम सेम यहाँ भी क्रिएट करेंगे इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ECF, ट्रायंगल ECF। तो हम देखते हैं बच्चे यहाँ क्या क्या चीजें हमको मिलती है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि E अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ A इक्वल टू क्या हो जाता है, EC हो जाता है। एक हमें साइड मिल जाती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। दूसरा क्या मिलता है बच्चे हमें, दूसरा एक देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल जाता है हमें। और तीसरा एक और चीज देखते हैं कि अगर AB के पैरेलल अगर CF है और AC ट्रांसवर्सल है तो फिर ये एंगल और ये एंगल ये क्या हो जाते हैं, अगर ये दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल है तो फिर ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल मिल जाते हैं जो कि अल्टरनेट इंटीरियर कहलाते हैं। तो ये दो हमें एंगल और एक साइड मिल जाती है, सॉरी एंगल और ये एक साइड और ये एक एंगल, जो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं, आइए तो क्या लिखते हैं कि ट्रायंगल
ट्रायंगल BAE, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल FCA, एंगल FCA। इसका रीजन क्या हो जाता है बच्चे? तो रीजन हो जाता है अल्टरनेट एंगल। फिर दूसरा हमें मिलता है AE इक्वल टू EC। इसका रीजन क्या हो जाता है बच्चे? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E मिड पॉइंट है किसका? AC का। E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमें एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई। फिर से एक एंगल हम लेते हैं कि एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF। ये कैसे हो जाता है बच्चे? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इससे हमें एंगल साइड एंगल मिल जाता है, जिससे हम क्या कह देंगे कि ट्रायंगल ADE, फिर से वही लिखेंगे, ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECF। ये किस क्राइटेरिया से होता है बच्चे? तो साइड एंगल साइड, तो बाई एंगल साइड एंगल, तो बाई एंगल साइड एंगल रूल से हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो एक कंडीशन होती है जिसको हम जानते हैं CPCT के। CPCT क्या होता है बच्चे? CPCT क्या होती है? CPCT हम तब अप्लाई करते हैं कि ट्रायंगल के 6 वेरिएबल में से कोई 3 वेरिएबल से अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है तो बाकी जो 3 वेरिएबल्स बचते हैं, वेरिएबल्स लाइक एंगल एंड साइड्स, तो कोई भी, जैसे यहाँ पे अगर एक एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई तो अभी एक एंगल बचा और 2 साइड बचे, तो बाकी एक एंगल और 2 साइड्स दूसरे वाले ट्रायंगल के एक एंगल और 2 साइड्स के इक्वल हो जाएंगे। ये किस कंडीशन से हम कह सकते हैं? तो बाय द कंडीशन ऑफ CPCT। CPCT से हम कह सकते हैं कि बाकी तीनों साइड या फिर 2 साइड्स और एक एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो पहले कॉन्ग्रुएंसी हम दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के बाद से फिर हम CPCT रूल से हम कह देते हैं कि वो बाकी दोनों साइड्स और एक एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों CPCT से क्या क्या चीजें कह सकते हैं, क्या क्या चीजें बता सकते हैं? CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम क्या कह सकते हैं CPCT से? तो अब ये वाली साइड इसके इक्वल, ये तो गिवन था मिड पॉइंट से। बाकी 3 साइड और 3 एंगल कौन कौन से बचते हैं? एक एंगल बचता है ये, तो ये एंगल हो जाता है इसके, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। वैसे भी अगर AB CF के पैरेलल है और DF अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाता है। बचती है ये साइड, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, यानी इस साइड को हम इसके इक्वल बता देते हैं। और फिर तीसरी साइड, ये वाली साइड जो हो गई वो इस साइड के इक्वल हो जाती है। यानी हम लिख सकते हैं क्या क्या चीज है कि DE इक्वल टू, यहाँ पे हमको जरूरत है DE की, जो DE इक्वल टू क्या हो जाता है EF, क्या हो जाता है बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, D इक्वल टू EF। तो ये DE और EF इक्वल हो जाती है। यानी एक चीज हम और कह सकते हैं कि ये जो DE है, D इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF हो जाता है, D इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF। अब यार नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। अब देखते हैं बच्चों कि ये DE इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, EF हो जाता है, यानी DE जो हो जाता है हाफ ऑफ क्या हो जाता है, DF हो जाता है। अच्छा हम एक चीज और देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CFE के इक्वल हो जाता है बाई CPCT से, तो फिर ये एंगल और ये एंगल जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाता है कि DE ये DF जो हो जाता है वो पैरेलल हो जाता है BC के। तो फिर हम लिखते हैं कि एंगल ADE
इज इक्वल्स टू एंगल ADE, यानी ये वाला एंगल जो हमारा इक्वल हो जाता है किसके हो जाता है, इस वाले एंगल के, यानी एंगल CFE के, एंगल CFE। और ऐसा अगर होता है तो हम क्या कह देते हैं, यानी एंगल ADE ना करके ADF कहें तो एंगल ADF जो इक्वल हो जाता है वो इक्वल आता है एंगल CFD के, एंगल CFD के। ये किस कंडीशन से होता है, तो ये भी होता है बाई करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी बाई CPCT। ये भी चीजें हो जाती हैं। और ऐसी चीजें अगर हो जाती हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, देयरफॉर अब यहां पे क्या हो जाता है कि DF पैरेलल टू BC। अब DF BC के पैरेलल हो जाता है, DF BC के पैरेलल हो जाता है। अब DF अगर BC के पैरेलल हो जाता है और BD CF के पैरेलल पहले से था, जो कि स्टार्टिंग में हम लेके चले थे, तो इस कंडीशन से क्या हो जाता है, तो इस कंडीशन से मिल जाता है कि BCFD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है कि टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं, तो एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पहले से गिवन थी और दूसरी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन अब मिल जाती हैं। इसका मतलब हो जाता है कि BCFD एक पैरेललोग्राम बन जाता है और BCFD पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये क्या शो करता है, दिस शोज BC इक्वल्स टू DF, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, इसलिए BC इक्वल टू DF हो जाता है। अब ये कंडीशन हम देखते हैं बच्चे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब फर्स्ट कंडीशन से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कहता है कि D इक्वल टू हाफ ऑफ DF। तो पहली चीज तो बच्चे हमारी प्रूफ हो चुकी है। क्या प्रूफ हो गई कि अगर DF पैरेलल टू BC है, यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं कि DF जिसका एक पार्ट है DE, तो DE भी क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है किसके, BC के। तो एक कंडीशन फर्स्ट जो है प्रूफ हो चुका है। कंडीशन सेकंड के लिए हम देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है कि D, तो D इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, BC इक्वल टू DF का यूज करेंगे और D इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ ऑफ BC। तो ये हो जाता है प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो ये हो जाता है बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम। आइए एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा देते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC के किसी भी दो साइड्स यानी AB और AC के मिड पॉइंट को अगर हम लें और उनको अगर मिलाएं तो तीसरी साइड जो BC है, थर्ड साइड उसके पैरेलल हो जाती है, एंड जो छोटी लाइन D है वो BC के हाफ हो जाती है। तो मिड पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन D फॉर्म हो रहा है वो BC के पैरेलल और हाफ हो जाता है। तो क्या क्या चीजें मतलब हमको गिवन है कि ट्रायंगल ABC में हमको पता है कि D एंड E मिड पॉइंट्स हैं साइड AB एंड AC के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये DE पैरेलल होगा BC के एंड हाफ होगा इसके। कंस्ट्रक्शन क्या करना बच्चे, कंस्ट्रक्शन करना है कि लाइन AB के पैरेलल हमें एक लाइन CF लेनी है एंड D को प्रोग्रेस करना है आगे, जो पॉइंट F पे क्या हो जाती है, मीट हो जाती है। यानी हमको लिखना है कंस्ट्रक्शन में कि थ्रू पॉइंट C ड्रा CF पैरेलल टू AB, CF को AB के पैरेलल लिया एंड एक्सटेंड D को एक्सटेंड किया कहां तक, पॉइंट F तक। जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो यहां से एक एरिया बाउंड होता है जो कि ट्रायंगल दिखने लगता है। अब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसे हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं प्रूफ करने के लिए कि इन ट्रायंगल, तो हम लेके चलते हैं ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ECF। अब दोनों ट्रायंगल में हम लेके चलते हैं ट्रायंगल AD और ECF में क्या दिखाते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है। कब, दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दो एंगल इक्वल हो जाते हैं।
इसके बाद हमको मिलती है कि अगर ई मिड पॉइंट है लाइन एसी का तो ए इक्वल टू ई सी मिल जाता है, एक साइड मिल जाती है। तीसरा एंगल एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल जाता है, तो वह एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो बाई सीपीसीटी क्राइटेरिया से हम दिखा देते हैं कि डी इक्वल टू ईसी हो जाता है। अब डी इक्वल टू ईसी जाता है, इसका मतलब कह देते हैं कि डी ईसी अगर इक्वल है, सॉरी डी ई एफ अगर इक्वल है तो डी डी एफ का हाफ हो जाता है। इसको मैंने यहां लिखा, कंडीशन फर्स्ट बना दिया, इक्वेशन 1 हो गया ये। फिर अगेन होता है, अगेन क्या मिलता है हमको, अब ये एंगल ADE, ये एंगल CFE के इक्वल हो जाता है। अब दो एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो एंगल ADF यानी ये एंगल जो जाता है ADF जो इक्वल हो जाता है CFD के, यानी इसके अगर ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल जो कि दिखते हैं, अल्टरनेट एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, अगर अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो ये लाइन पैरेलल हो जाती है। कौन सी, DEF पैरेलल टू BC। तो बच्चों हमारे पास AB पैरेलल टू CF पहले से थी, अब DF भी पैरेलल हो जाती है BC के। अब दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस अगर मिल जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि BCFD इज ए पैरेललोग्राम, यानी BCFD इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम अगर हो जाती है इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि D चूंकि एक पार्ट है DF का और DF पैरेलल टू BC है तो D भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BC के। तो एक कंडीशन हमारी ये प्रूफ हो जाती है इस जगह पे। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन होता है कि BC इक्वल टू क्या है, अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, यानी BC इक्वल टू क्या हो जाता है, DF हो जाता है। BC इक्वल टू DF हो जाता है तो फिर हम इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, इक्वेशन 1 का यूज करते हैं जहां DF की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं BC को, तो D इक्वल टू हाफ ऑफ BC आ जाता है, जो कि हमें प्रूफ करना था। यानी ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। यानी थ्योरम के दोनों पार्ट्स बच्चे इसी में प्रूफ हो जाते हैं। कहीं कहीं थ्योरम आपको दो पार्ट में दिखेगा, जैसे एक पार्ट में आपको प्रूफ करना होगा कि डी BC के पैरेलल है और दूसरे पार्ट में प्रूफ करना होगा कि डी BC का हाफ है। मैंने दोनों पार्ट को इसी एक वीडियो में कवर कर दिया और एक ही थ्योरम में हमने बता दिया। ये दोनों ही पार्ट मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड ही होते हैं और उसी के अंतर्गत आते हैं। अब आपको हम इस पे क्वेश्चन करा देंगे मिड पॉइंट पे और क्वेश्चन से क्लियर कर देंगे कि मिड पॉइंट का यूज क्वेश्चंस में कैसे किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।